एक खबर सोशल मीडिया पर खूब तेजी से चल रही है कि पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी से नहीं बल्कि अब राजद से चुनाव लड़ाया जाएगा। राजद से उनकी बातचीत हो चुकी है और पवन सिंह अब राजद के टिकट पर बिहार में किसी भी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनको आसनसोल से चुनाव लड़ाने का निर्णय लिया। तो पवन सिंह ने कह दिया कि हम वहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे और अब चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि पवन सिंह राजद के टिकट पर जो है वो बिहार के किसी भी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। अब इसमें सच्चाई कितनी है, इस पर हम चर्चा करेंगे कि क्या वाकई में पवन सिंह राजद के टिकट पर बिहार के किसी भी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, क्या ऐसा है क्या, इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट ये कि पवन सिंह ने आसनसोल से इसलिए इनकार किया कि उनको लगा कि वहां पर एक बिहारी के विरोध में ही हमको चुनाव लड़ना पड़ेगा। और आसनसोल लोकसभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी ने पवन सिंह को इसलिए दिया कि वो सीट जो है बहुत सुरक्षित सीट है कलाकारों के लिए, क्योंकि वहां से जो भी जीते हैं वो कलाकार ही रहे हैं। चाहे आप वर्तमान सांसद की बात कर ले या फिर पूर्व सांसद की बात कर ले, जिस सांसद ने 2019 में चुनाव जीतकर इस्तीफा दिया उस सांसद की भी अगर बात करें तो वो भी कलाकार ही हैं। और उसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा वहां से जीते हैं उपचुनाव, वो भी कलाकार है। और पवन सिंह भी अगर जाते भारतीय जनता पार्टी से तो ये भी एक कलाकार है। और शत्रुघ्न सिन्हा जो है वो टीएमसी से उम्मीदवार वहां पर होते, गठबंधन हो चुका है इंडिया गठबंधन के अलायंस के वो उम्मीदवार होते हैं। अब पवन सिंह को लगा कि एक तो वो है कोलकाता और दूसरी बात ये है कि भैया आसनसोल, और तीसरी बात ये कि शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ हमको चुनाव लड़ना है। अब शत्रुघ्न सिन्हा भी बिहार के हैं और बिहारी बाबू के नाम से जाने जाते हैं। अगर वहां का जो बिहार का वोट होगा, मत होगा, वो लोग शत्रुघ्न सिन्हा को देना बेहतर समझेंगे ना कि पवन सिंह को। क्योंकि अगर बिहार की बात करें तो अगर बॉलीवुड तक किसी ने बिहार को पहुंचाया है तो शत्रुघ्न सिन्हा का नाम पहले आएगा। तो पवन सिंह अगर जाके कहेंगे कि आप हमको वोट दीजिए क्योंकि हमने बिहार का नाम रोशन किया, तो लोग सवाल करेंगे हम शत्रुघ्न सिन्हा को क्यों नहीं वोट करेंगे, उन्होंने भी तो बिहार का नाम रोशन किया, वो भी तो बिहार को लेकर बाहर तक गए, वो तो बॉलीवुड तक लेके पहुंचे बिहार को। पवन सिंह को ये डर था कि हम चुनाव हार जाएंगे, पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, 2014 से लगे हुए हैं, कैसे कैसे टिकट मिला, चुनाव हार जाएंगे। अब पवन सिंह को ये लगता है कि यूपी के किसी भी क्षेत्र से चुनाव लड़ा दीजिए या फिर बिहार के किसी भी क्षेत्र से चुनाव लड़ा दीजिए। अब यूपी में तो नहीं हो सकता है क्योंकि यूपी में 80 में से लगभग एक चौथाई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। अब जब उम्मीदवार उतरेंगे तो वो गठबंधन के उम्मीदवार होंगे, अब उतरेगा कौन। और जिस तरीके से पवन सिंह मिजाज बना रहे हैं कि बिहार के किसी सीट से चुनाव लड़ा दीजिए, तो बिहार के वो आरा से दावा ठोक रहे हैं, आरा से आरके सिंह को भारतीय जनता पार्टी पवन सिंह से रिप्लेस नहीं कर सकती है। आरके सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे कदावर नेता माने जाते हैं, उनको पवन सिंह से अगर रिप्लेस किया जाए तो पार्टी में बगावत हो सकता है। तो अब भारतीय जनता पार्टी ये सोचेगी कि पवन सिंह को यूपी में ही शिफ्ट किया जाए या फिर कोलकाता के और किसी लोकसभा क्षेत्र से, लेकिन आसनसोल से पवन सिंह भी चुनाव नहीं लड़ना चाहते। और अब आते हैं राजद पे कि राजद से वो चुनाव लड़ सकते हैं, तो ये बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं, क्योंकि अभी पवन सिंह की बात राजद के किसी भी नेताओं से नहीं हुई है। हाँ, उनकी मुलाकात नीतीश कुमार से जरूर हुई थी, लेकिन उनकी मुलाकात राजद के किसी भी नेताओं से, यहां तक कि तेजस्वी यादव ही निर्णय करेंगे कि पवन सिंह को टिकट देना है या नहीं देना है। राजद में अभी ऐसा कोई नेता नहीं जो निर्णय ले सके कि पवन सिंह को चुनाव लड़ाना है। वहां निर्णय दो ही व्यक्ति ले सकता है, या तो तेजस्वी यादव या तो फिर लालू प्रसाद यादव। अगर संजय यादव से भी मुलाकात होती है तो वो पहले तेजस्वी से बातचीत कराएंगे, उसके बाद ही निर्णय होगा।
पवन सिंह का मन भारतीय जनता पार्टी के साथ है और वो उसी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब आगे देखिए क्या होता है। एक और मामला सामने आया कि पवन सिंह ने बंगाल के लड़कियों पे जो गाना गाया था बंगलिनिया करके, उसका भी विरोध हुआ। पवन सिंह को लगा कि अगर बंगाल में जाएंगे तो लोग बंगलिनिया गाना को वायरल कराकर हमको चुनाव हरा सकता है, और विरोधी जो है उस गाने का सहयोग ले सकते हैं, कहेंगे कि देखिए ये गाना गाया है हमारे समाज के ऊपर, तो लोग वोट नहीं करेंगे तो फिर हम चुनाव हार जाएंगे। इसलिए भी पवन सिंह ने ये निर्णय लिया है। अब आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बन रहा हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।